नाज़रीन, दूसरों की गंदी वीडियोस सामने लाने वाली मरियम नवाज अब उनकी अपनी वीडियोस भी सामने आने लगी हैं। ये दावे भी अब सामने बहुत वाज़ेह तौर पर आ रहे हैं। अब ये दावे कौन कर रहा है? तो ये दावे कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि घर के अंदर का बंदा कर रहा है, जो कि ताकतवरों के बहुत करीब है। फैसल वाडा एक दफ़ा फिर से एक्टिव हो गए हैं। अब फैसल वाडा ने चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या मौलाना फरमान की जमात हो, या पीटीआई हो, सबको बड़े वाज़ेह पैगाम दिए हैं। यानी कि एक बार फिर से ताकतवरों ने इन तमाम जमातों को पैगाम देना शुरू कर दिए हैं और उनके पैगामात के लिए, धमकियों के लिए फैसल वाडा एक दफा फिर से एक्टिव हो गए हैं। अब सबसे पहले फैसल वाडा से आज सवालात किए गए पार्लियामेंट के बाहर। उनसे कहा गया कि क्या हुकूमत वाकई घर जाने वाली है। कुछ खबरें आ रही हैं कि अगस्त के बाद हुकूमत घर चली जाएगी, जिसके जवाब में फैसल वाडा का कहना है, मैं जुलाई में पाकिस्तान में नहीं हूँगा, उसके बाद अगस्त में वापस आऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन शाम होती वो प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं और बहुत बड़े बड़े इंकशाफात कर देते हैं। अब उनका हामिद मीर के शो में कहना है, मैं पेशन गोई कर रहा हूं कि मुझे आइंदा के सियासी मंजरनामे में या तो सब एक कंटेनर पर नजर आते हैं या सब एक कंटेनर के अंदर नजर आते हैं। यानी उनका कहना है ये सारे या तो एहतजाज कर रहे होंगे या फिर ये कंटेनर के अंदर होंगे। यहाँ पर दो वजाहतें हैं कि सब फंस जाएंगे या सब मिलकर हुकूमत चला रहे होंगे। अब साथ में उन्होंने सबसे ज्यादा तनकीद की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर। हालिया जो इलेक्शन हुए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत होते हुए इलेक्शन हुए, घोड़ा भी आपका, मैदान भी आपका, गदा भी आपका, घास भी आपका, मट्टी भी आपकी, कोच भी आपका, सिग्नल फ्री, डंडा फ्री, स्पीड ब्रेकर फ्री, आप फिर भी हार जाएं, आप हर रेस में अकेले खड़े और फिर भी हार जाएं, तो मेरा कसूर क्या है। यानी यहाँ पर फैसल वाडा का कहना है कि अब ताकतवरों ने नून लीग से कह दिया है कि जब हम आपको सब कुछ देते हैं उसके बावजूद भी आप हार जाते हैं, तो इसमें अब हमारा कसूर क्या है। यानी हुकूमत के घर जाने के दिन करीब आ गए हैं। इसकी सादा सी ट्रांसलेशन ये बनती है। लेकिन अब यहाँ पर फैसल वाडा ने शहबाज शरीफ को भी एक तंज का निशाना बनाया है। जब उनसे सहाफी ने सवाल किया कि शहबाज शरीफ की अमन के लिए कोशिश पाए तकमील तक पहुंच चुकी है, क्या कहेंगे, तो इसके जवाब में फैसल वाडा का कहना है कि सर, शहबाज शरीफ का कोई किरदार नहीं अमन के लिए। अमन में सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार है। क्रेडिट सिर्फ उन्हीं को जाना चाहिए। और यही अल्फाज, तकरीबन सेम अल्फाज उन्होंने हामिद मीर के शो के अंदर भी इस्तेमाल किए। अब जो सबसे खतरनाक पैगाम उन्होंने दिया है, उनका कहना है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में इक्तदार की अलग अलग कहानी है। एक वज़ीर आला वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं, दूसरे अगले इंतखाबात में किसी और जमात से सियासी बका चाहते हैं, तीसरे सूबे में साबिक वज़ीर आला अपने जानशीन को हटाने में मसरूफ हैं, और चौथे में प्राइस सेटअप को चैलेंज करने वाले नए दावेदार मैदान में हैं। लेकिन इस कश्मकश में किसी को यह एहसास नहीं कि आने वाले दिनों में करप्शन, माली बेज़ाब्तियां और जाती स्कैंडल्स मंजरे आम पर आ सकते हैं। कुछ लोग ताकतवर लाबियों की पनाही पर मुतमईन है, मगर तारीख गवाह है कि कोई लाबी हमेशा की जमानत नहीं। ये सूरत-ए-हाल सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ऐसे इंकशाफात आ सकते हैं जो बड़े नामों को लपेट में ले लें। अब यहाँ पर कहा गया कि जाती स्कैंडल्स भी सामने आ जाएंगे, यानी कि वीडियो सामने आएंगी, फाइल्स भी बन चुकी हैं। अब ये पैगामात तो मरियम नवाज को भी दिए जा रहे हैं, चूंकि उनका भी नाम इस्तेमाल किया गया है। साथ में ये पैगाम जो आखिरी बहुत ही हैरत अंगेज पैगाम है। यहाँ पे फैसल वाडा का कहना है कि अब जो है बैनुल-अक़वामी लॉबीज के अंदर भी बड़े लोगों के नाम आएंगे। क्या ये पैगाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में है? क्या उनसे कहा जा रहा है कि आपका भी नाम आ जाएगा, अब डोनाल्ड ट्रंप किसी वक्त भी लॉबियर को सामने ले आएंगे? या ये पैगाम भी उनका सियासतदानों के लिए, वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर वाजे नहीं, लेकिन पैगाम जो है बहुत ही खतरनाक है। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स पे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।